All of the clothes came in packed very nicely in these zipper bags. Cold and not too hot either. हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह सुबह के साथ। मैं 5:45 पे उठ जाती हूँ और लगभग किचन में आते आते मुझे 6:15 हो जाते हैं। इस टाइम पे मैं ना लॉन्ड्री में अगर मैंने कल कोई लोड चलाया होता है तो पहले मैं उसे ड्रायर में डाल के फिर ही नीचे आती हूँ। इस घर में लॉन्ड्री रूम ऊपर है और मैं बहुत ज़्यादा बाहर ऊपर नीचे जाना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं अपने लॉन्ड्री के टाइमिंग्स मैच करती हूँ अपने नीचे आने के टाइमिंग के साथ। और साथ ही मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि रात को एक बार जब मैं पूरा किचन अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ तो सुबह किचन में आना अच्छा लगता है और फिर किचन का काम भी फटाफट होता है, क्योंकि सुबह ऑब्वियसली बहुत हरी होती है, सबने स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है और आई प्रेफर टू पैक लंचेस फॉर ऑल ऑफ देम, माई हस्बैंड एंड किड्स। तो इसलिए मैं रात को किचन ज़रूर साफ़ करके सोती हूँ, सिंक एकदम खाली करके सोती हूँ, ताकि सुबह जब मैं आऊँ तो मुझे एकदम क्लीन कैनवस मिले और फिर मैं अपना काम तरीके से कर पाऊँ। आज वरुण को लंच नहीं ले जाना है तो मैं लंच टाइम पे ही बच्चों और अपने लिए कुछ शॉर्टकट बनाऊंगी। कुछ लेफ्ट ओवर्स भी हैं, कुछ राइस बनाऊंगी सोच रही हूँ। और अभी मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और हमारे ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ ग्रीन पास्ता। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि पास्ता अनहेल्दी है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप पास्ता जो चूज़ कर रहे हो वो अच्छा चूज़ करो और सॉस को एक हेल्दी तरीके से बनाओ ना, तो पास्ता को तो आप बहुत ही हेल्दी बना सकते हो, जस्ट लाइक अपनी रोटी सब्जी। आप चाहो तो सॉस में बहुत सारा फाइबर, बहुत सारा प्रोटीन ऐड कर सकते हो। मैं आज कोई रेगुलर पास्ता नहीं बना रही हूँ, मैं आपके साथ एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करती हूँ ब्रोकली वाली सॉस की। तो मैं यहाँ पे ब्रोकली डाल रही थी और ये सुबह ना, एक्चुअली आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एवर मैं कभी भी नहीं थी, लेकिन जब से यूएस आई हूँ तब से थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी उठने लग गई हूँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा जल्दी सुबह सुबह सब ऑफिस चले जाते हैं, वरुण बहुत जल्दी और बच्चे भी। तो मुझे आदत तो हो गई है सुबह उठने की। इस साल मुझे ट्रबलसम तो नहीं लगता सुबह उठना, लेकिन फिर भी मैं इतनी कोई मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, तो सुबह उठ के मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है स्माइल वाला फेस लाने में। तो एनीवेज वापस आते हैं अपने पास्ता की रेसिपी पे। इस पास्ता की सॉस को बनाने के लिए ना ज़्यादा कुछ चॉप वॉप नहीं करना पड़ता, फाइन चॉपिंग कुछ नहीं करनी। मैंने बस ब्रोकली के जो फ्लोरेट्स, आज मैं पैक वाली लाई हुई थी ब्रोकली, तो ऑलरेडी ये बड़े बड़े फ्लोरेट्स थे, इनको मैंने बॉइलिंग वाटर में डाल दिया है। 1 से 2 मिनट ब्लांच करके इनको निकाल लेंगे। और साथ ही मैंने ना रफली चॉप करके एक अनियन रख लिया और बहुत सारे गार्लिक। अब मैं इसी वाले पानी में, ब्रोकली को मैंने ब्लांच करने से पहले अच्छे से धो लिया था, तो अब मैं इसी पानी में नमक डाल के पास्ता बॉयल होने रख रही हूँ। और ये वाला पास्ता मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है और ये डरम व्हीट यानी सूजी से बना हुआ है। कॉस्को से हम लेके आते हैं ये बल्क वाला पैक, तो बेसिकली ऑर्गेनिक है और कोई भी जंक इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो ये वाला पास्ता अच्छा है। आप चाहो तो इसी तरह से होल व्हीट का पास्ता भी यूज़ कर सकते हो या चिकपीस का पास्ता भी यूज़ कर सकते हो। मैं चिकपीस का पास्ता एक बार यूज़ करके देख चुकी हूँ, मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगा, तो दिस इज़ द क्लोजेस्ट दैट कैन गेट टू द रेगुलर पास्ता। तो मैं डरम व्हीट का ही यूज़ करती हूँ और मुझे लगता है कि इसमें कोई खास हार्म नहीं है यूज़ करने में। और यहाँ मैंने थोड़े ऑलिव ऑयल में सारे के सारे गार्लिक और अनियन रफली चॉप किया हुआ एक साथ ही डाल दिया है और इसे हल्का सा 1 मिनट तक सौते करने के बाद ये ब्लांच की हुई ब्रोकली डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसमें कोई भी नट्स डाल सकते हो, जैसे वॉलनट्स या फिर काजू। और ब्रोकली के साथ ना मैंने 1-2 मशरूम भी इसमें रफली चॉप करके डाल दिए। बच्चे वैसे तो मशरूम खाते नहीं है, बट ये सॉस पूरी की पूरी इसमें ब्लेंड हो जाएगी तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। अब इसके बाद मैंने इसे जल्दी से ठंडा किया, थोड़ा सा सौते करने के बाद 2-3 मिनट तक सौते करना है बस। और फिर मुझे बहुत जल्दी थी तो मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था प्लेट में डाल के ठंडा होने के लिए। और ये पास्ता का पानी भी मैंने प्लेट में डाल के ठंडा किया है। ब्लेंड करने के लिए ना मैंने 1/2 कप पास्ता वाटर इसमें साथ में डाला है और प्लेट में इसलिए था वो क्योंकि वो जल्दी ठंडा हो गया इस तरीके से।
और बस सारी मेहनत का काम हो चुका है और सॉस बन चुकी है। थोड़ा और पास्ता वाटर अब मैंने डाला है, लगभग आधा कप, और फिर अपने चॉइस की चीज़ आप इसमें डाल लो। मैं शार्प चेदार और थोड़ी सी मोज़रेला डाल रही हूँ। और अब बस सॉस बन चुकी है, इसमें सीज़न करेंगे अपने चॉइस के हिसाब से। मैं नमक डाल रही हूँ, इटालियन सीजनिंग, और थोड़ी सी काली मिर्च। आप चाहो तो चिली फ्लेक्स वगैरह सब कुछ डाल सकते हो, मिक्स्ड हर्ब्स भी। मेरे बच्चे चिली फ्लेक्स बिल्कुल पसंद नहीं करते, इनफैक्ट टॉलरेट नहीं कर पाते, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ चिली फ्लेक्स पास्ता में। और पास्ता को स्ट्रेन करने का ये सबसे इजी तरीका मुझे लगता है, बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, आपको सिंक तक नहीं ले जाना पड़ता पास्ता को ड्रेन करने के लिए, एक और बास्केट यूज़ नहीं करनी पड़ती। मैं ये जो झर होता है ना बड़ा वाला, इससे कर देती हूँ, ये बहुत कन्वीनियंट मेथड है। एंड देन पास्ता भी गर्म है, सॉस भी गर्म है, बस एक बार मिक्स करिए और बहुत ही क्रीमी, डिलीशियस, फाइबर रिच, प्रोटीन रिच, हेल्दी पास्ता बनके आपका तैयार है। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है ना। इसी तरह से ना आप किसी भी सब्जियों की सॉस बना के पास्ता में डाल सकते हो, बच्चे भी खा जाएंगे, क्योंकि चीज़ से चीज़ी भी हो जाता है टेस्ट, और काफ़ी यमी लगता है खाने में। आप ये रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करना और मेरे साथ शेयर करना ट्राई करके। इसके बाद मैंने बच्चों का लंच बॉक्स पैक किया उनके प्रेफर्ड फ्रूट्स के साथ। कुछ ड्राइड फिग हैं और अभी दिवाली की मिठाई भी बची हुई है, तो आज बड़ी बेटी लेके गई है वो बादाम कतली, और यही सब मैंने पैक किया बच्चों के लंच बॉक्स में। और फिर मैं लग गई किचन की थोड़ी बहुत सफाई में। आज ज़्यादा कुकिंग नहीं हुई तो मेरे पास टाइम था। अभी बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बच्चे जाने से पहले थोड़ा थोड़ा यही खा के जाते हैं जो भी मैं ब्रेकफास्ट के लिए बनाती हूँ या लंच बॉक्स के लिए बनाती हूँ, बस क्वांटिटी छोटी छोटी या थोड़ी थोड़ी खाते हैं। चलिए मैं ना आपको एक बात बताती हूँ, थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी, वियर्ड सी। डिश वॉशर में ना मैं कभी भी प्लास्टिक के बर्तन कोई भी नहीं डालती। प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करना मैंने बहुत टाइम पहले ही छोड़ दिया था, लगभग 5-6 साल पहले। और जो ये टपरवेयर ग्लास बॉक्सेस होते हैं ना, कंटेनर्स, इनकी जो लिड्स होती हैं प्लास्टिक की, वो भी मैं हैंड वॉश करती हूँ हमेशा से ही, क्योंकि मुझे लगता है कि जब डिश वॉशर बहुत हाई टेम्परेचर पे वॉश करता है ना बर्तनों को, तो माइक्रो प्लास्टिक्स रिलीज होंगे और वो फिर हमारे सारे बर्तनों में भी लग जाएंगे, बिकॉज डिश वॉशर पानी को रीयूज भी करता है, राइट। तो मैंने प्लास्टिक कभी इसमें नहीं डाला, लेकिन रिसेंटली मैंने रियलाइज किया कि मैं प्लास्टिक नहीं डाल रही हूँ। डिश वॉशिंग पॉड्स को भी अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि उनमें भी एक थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक होती है ना। कुछ टाइम से मुझे प्रियम ने बताया था, तो मैंने ना तब से कैस्केड का ये लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट लाना शुरू किया है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्रांच बेसिक्स पे शिफ्ट हो जाऊँगी, एक और नेचुरल ब्रांड है। मैं सोच रही हूँ अभी उसको ना उनकी वेबसाइट से ही शायद ऑर्डर करना पड़ेगा, इसलिए आई एम अ लिटिल रिलेक्टेंट। लेकिन मैं पॉइंट ये है कि मैं मूव करने की सोच रही हूँ, बिकॉज द टैब्स कंटेन थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक इन इट, है ना, जो डिश वॉशिंग टैबलेट्स होती हैं। पर मुझे थोड़े दिनों पहले रियलाइज हुआ कि मैं इंटेंशनली डिश वॉशर में कोई प्लास्टिक नहीं डाल रही हूँ, लेकिन डिश वॉशर में प्लास्टिक का पेंट लगा हुआ है, डिश वॉशर में जो कटलरी बॉक्स है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, डिश वॉशर में जो वाइन ग्लासेस का रैक है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। तो मैं कितना प्लास्टिक अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन डिश वॉशर के बिल्ड में इटसेल्फ इतना सारा प्लास्टिक है। नाउ शेयर योर राय, आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इज़न्ट दिस कॉन्ट्राडिक्टरी? मुझे लगता है साइंस ने ना हमारी लाइफ आसान तो बनाई है, लेकिन फिर भी जो ट्रेडिशनल तरीके थे ना ज़िंदगी जीने के, वो मच बेटर थे, और तभी इतनी अजीब अजीब इलनेसेस नहीं होती थी उस ज़माने में। व्हाट डू यू थिंक? और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के बाल, और मेरे बाल हमेशा से बहुत छोटे रहे हैं, जितने अभी है ना पूरी लाइफ उतने ही रहे हैं, और स्कूल टाइम में तो इससे भी छोटे होते थे। जब मैं बच्चों की इतनी बड़ी बड़ी चोटियाँ बनाती हूँ ना, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है खुद पे। जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। जय हनुमान, जय 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 हनुमान। ओम भूर्भुवः स्वहा। एनीवेज, अब मैं बच्चों को ड्रॉप करने स्कूल जा रही हूँ, और फॉल वाला वेदर है, बहुत कलरफुल ट्रीज हैं, और बारिश छोटी छोटी सी हो ही जा रही है।
और ये रहा हमारा ट्री जो ऑलमोस्ट पूरा ही झड़ चुका है। सारे पत्ते इसके बिल्कुल एकदम लाल सुर्ख कलर के हो गए थे और अब सारे झड़ चुके हैं। अब बहुत सूना सूना लग रहा है, घास भी सारी ऑलमोस्ट मर चुकी है। 2 बारी फ्रॉस्ट हो चुका है यहाँ पे, तो फ्रॉस्ट के बाद तो घास सारी चली जाती है लगभग। और यहाँ मेरा फूलों वाला स्पेस जो है उसमें बस थोड़े से ये सदाबहार के फूल रह गए हैं, बाकी सब हट चुका है, यहाँ से सब जा चुका है। लेकिन ये प्लांटर्स वाले फूल अभी भी चल रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा लगातार माइनस में या 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं जाता है टेम्परेचर, अंडर 20 चल रहा है मतलब, और रात को 3-4 डिग्री हो जाता है, तो अभी जी रहे हैं ये। और कड़ी पत्ता भी अभी अच्छा ही चल रहा है, काफ़ी ग्रो हुआ है इस पिछले 5-6 महीनों में। आपने देखा होगा मैंने इसे रिपोर्ट किया था स्प्रिंग के एंड के ऑलमोस्ट, और अब ये उसके बाद इतना सारा लगभग 1.5-2 फुट ग्रो हो गया है। अब मुझे इसको फिर से अंदर ले जाने से पहले एक बार इसकी कटिंग वटिंग करनी है, वो मैं आपके साथ शायद शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये जो कोलियस के प्लांट्स हैं ना, इनको तो मैं बचा लूँगी क्योंकि ये पानी में भी चल जाते हैं। और इनकी कटिंग मैंने फिर इस साल लगा के देखी थी, पूरे विंटर मैंने पानी में रखा और फिर वापस से मिट्टी में डाला तो वो चल गए थे। मेरे पास 2 तरह के ये कोलियस हैं, इन दोनों को ही मैं बचा लूँगी। हिबिस्कस का आई एम नॉट श्योर, और इन वाले पौधों का मैं नाम फिर से भूल गई। मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे बताया भी था और मैं फिर से भूल गई, सॉरी। लेकिन इनका मुझे नहीं पता कि मैं इनको बचा पाऊँगी या नहीं, बट एनीवेज कोशिश तो करूँगी ही। अब ये अगले 5-6 दिनों में मैं सारे पौधे, या 10 दिनों में अंदर ले जाऊँगी। इस टाइम आते ही ना, बच्चों को ड्रॉप करके आते ही मैं थोड़ी बहुत जो घर की चीज़ें इधर उधर सही जगह रखनी होती हैं वो मैं उसी टाइम कर देती हूँ, विद इन 5 to 10 मिनट्स, ताकि फिर मुझे घर एकदम क्लीन सा दिखे। हम रात को ही रोबोट चला के सोते हैं, उसको शेड्यूल किया हुआ है इस हिसाब से कि जब हम सोने चले जाते हैं अपस्टेयर्स तो रोबोट सफाई कर देता है घर की। तो सुबह जब मैं आती हूँ तो मुझे पूरा घर ऑलमोस्ट क्लीन मिलता है। और बच्चे रात को ही डिनर से पहले ही अपने सारे टॉयज जो है सही जगह रख देते हैं, जितना उनसे हो पाता है वो कर देते हैं। बाकी वरुण उनकी हेल्प करते हैं थोड़ी बहुत, और फिर सारा घर इस तरह से सुबह मुझे क्लीन मिलता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग इस टाइम पे नहीं करनी पड़ती है, एक्सेप्ट फॉर किचन। और सारी की सारी विंडोज़ मैं सुबह आते ही खोल देती हूँ क्योंकि मुझे रोशनी बहुत पसंद है। और सुबह बच्चों को ड्रॉप करके आते ही मैं सबसे पहले सारे घर की विंडोज़ खोल देती हूँ। कुछ भी खास कुकिंग की नहीं थी आज, तो किचन तो ऑलमोस्ट क्लीन ही है, बस वाइप डाउन करना होगा। और इतना अच्छा मौसम है कि मैं सोच रही हूँ सबसे पहले आज मज़े से बैठ के चाय पीती हूँ। सर्दियों के मौसम में अदरक वाली चाय का जो मज़ा है ना, उसकी अलग ही बात है। और वैसे भी अभी पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत गंदा वाला कोल्ड और कफ हुआ था, अभी रिकवरी फेज चल रहा है, तो मुझे ये अदरक वाली चाय आजकल बहुत अच्छी लग रही है। इसीलिए ठंड में मैंने सोचा बाकी सारा काम छोड़ती हूँ, पहले चाय बना के पीती हूँ। और पता है दिवाली के टाइम से ही ना मेरा वर्कआउट नहीं हो पा रहा है फिर से। कैन यू इमेजिन, फिर से नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी आप मुझे मोटिवेट करो, मुझे फिर से करना है, एंड आई वांट टू स्टार्ट इट अगेन वेरी सून। मैंने अच्छे से किया था 2-2.5 हफ्ते या 3 हफ्ते, शायद 20-25 डेज। उसके बाद फिर दिवाली वाला मोड आ गया और मैं नहीं कर पाई। लेकिन अब मुझे फिर शुरू करना है, कर दूंगी शायद, देखती हूँ नेक्स्ट वीक तक। Now I just wanted to show you today's PR. As you can see, आपने वीडियो टाइटल भी देखा ही होगा, it's a Dressin haul. So Dressin is a new website for fashionable, affordable and trendy clothes. So let me show you all that I've got. And the first one is this. It is a sweater with half sleeves. I have paired it with a tank inside, and it is really soft for touch and it gives me nice warmth. This is perfect actually for this weather, which is not too cold and not too hot either. The next one is this half sleeves top. So I have chosen clothes fit for this weather as well as a few different other ones. So few of them are warm, few of them are full sleeves tops. I'll just show all of them to you. The next one is this top. The fabric is again soft. It is the jersey fabric and it is looking nice for everyday use. I think I can pair it up with a denim jacket and it is good to go for this weather as well.
and it doesn't have elastic here. On most of the puff sleeves we usually get the elastic, but that is not the problem with this one. So it is really soft to touch. The next one is this beautiful shade of red. It's a full sleeve top. The fabric is thick and also has a nice sheen to it. So it is that kind of fabric which is really thick. So during the day in this kind of weather, this is just a perfect fit. You don't need to load up with layers while wearing this top, and it is comfortable, perfect for everyday wear, as well as I think paired with a nice blazer, it can give a very nice formal look also. What do you say? The next one I chose is this dress, and it is just so my style. This band definitely suits me, my type of body shape, because it makes me look thin, right? So I usually wear such kind of midi dresses, although it is supposed to be midi, but it is maxi for me. But that doesn't matter. Overall look is really nice, I believe. I really like this dress, and I think I'm going to wear this one only, paired with some kind of a shrug on the Thanksgiving lunch for my daughter's school. I really like this one. And now let me show you a few other pieces as well. This is a very nice warm kind of a sweater, and the fabric is very soft to touch. It is full sleeves, nice color, perfect for the fall weather. It has this kind of detailing on the sleeves, cuffs. This is another top which is again very comfy material, nice detailing on sleeves, very nice floral print. All of the clothes came in packed very nicely in these zipper bags. This is a very vibrant colored collared shirt with nice detailing again on the cuffs. This is again a full sleeves top with cuff design and the loops at neck. Nice print, light color. And this dress actually fits me so well. Due to time crunch, video बहुत लंबा हो जाएगा. I'm not wearing them all and showing you, but definitely I tried this one and it was looking so gorgeous. Even with a cardigan or shrug also, it is going to look really nice, and the fitting came in so well with this smock design. This was looking so pretty, and it is also a very nice color. And the last one is this very soft material cord set. So this is the pajama, comes with pockets. The material is really nice and soft. Very comfortable. I tried this one also. And here is the top. Loose, and I don't remember. They have full sleeves also in it. I don't remember. I think I chose the wrong one, but the same material was available in so many other different colors and full sleeves also. I'm going to leave all of these links in the description. There are some amazing discounts available if you join through the code given in the description. So don't forget to check it out. And those, benefits and discounts are not just for you. You can share it with your friends as well. And if you join Dressin, they're giving you some entry bonuses as well. So don't forget to check out the links in the description and any of these dresses. I will mention the size and details in the description itself. So do check it out. चलिए फिर इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं तक रख रही हूँ. आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एज ऑलवेज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.